स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 17 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। हमने लास्ट वीडियोस में इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टार्ट करी थी जो आपको इस चैप्टर में आनी ज़रूरी हैं और जो आपको एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। चलिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डेप्रीसिएशन का पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आप कभी भी डेप्रीसिएशन का पॉइंट जो है वो एग्जाम में छोड़कर मत जाएं। डेप्रीसिएशन का मीनिंग आप सब जानते हैं। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। जब हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है तब हम उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इस चैप्टर में डेप्रीसिएशन के टोटल 3 ट्रीटमेंट्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं जो आपको आने ज़रूरी हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आता है डेप्रीसिएशन का, व्हेन अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है जब हमें डेप्रीसिएशन की अमाउंट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी कि हम इन्हें किस तरह से एडजस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है व्हेन बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज गिवन इन द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के इट मीन्स आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको जो है वो बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। कई बार आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की जगह एक वर्ड मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इसका भी मतलब सेम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही है। सो सेकेंड पॉइंट है जब आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर दिखेंगे तब आपको उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। थर्ड पॉइंट आता है जब व्हेन बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज आउटसाइड द बैलेंस शीट। सो थर्ड पॉइंट है जब आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर गिवन है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं। हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे ये क्या है और इनके जो साथ के न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब आपको डेप्रीसिएशन की अमाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी तब आपको डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इस फर्स्ट टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको एसेट का अकाउंट बनाना आना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप तभी फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर पाएंगे जब आपको एसेट अकाउंट जो है वो बनाना आता होगा। पहले हम समझते हैं कि एसेट का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, कोई भी, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो या अकेला मशीनरी का बनाना हो या फर्नीचर का बनाना हो, कोई भी मोटर व्हीकल, एनी फिक्स्ड एसेट, सभी का अकाउंट जो है वो इसी तरह से बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी हमारा एसेट होता है तो वो हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है, ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर, टू बैंक परचेज, अगर हमने कुछ परचेज किया है तो वो हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर हम एसेट बेचते हैं, सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर अगर प्रॉफिट होता है बेचने के ऊपर तो वो हम डेबिट साइड पर शो करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद बाय डेप्रीसिएशन। सिर्फ ध्यान रखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, जब हमें डेप्रीसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी उस पॉइंट को मैं समझा रही हूँ। उस केस में एसेट का अकाउंट किस तरह से बनेगा। बाय डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी वो डेप्रीसिएशन हमें यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद जो एसेट हमने बेचा है, बाय बैंक सेल, जितनी वैल्यू पर वो बिका है
वो वैल्यू लिखनी है। अगर सेल करने पर हमें लॉस हो रहा है फिर वो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। जितनी मैंने चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं मैक्सिमम इतनी ही चीज़ें जो हैं वो एसेट के अकाउंट में हम डालते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी आइटम नहीं है जो हम, या फिर इसके अलावा और कोई भी चीज़ इन आइटम्स के अलावा यहाँ पर नहीं आएगी। सिर्फ इतनी ही चीज़ें जो हैं हम एसेट के अकाउंट में डालते हैं। उसके बाद अब हमने चीज़ों को फिल कहाँ पर करना है, टू बैंक परचेज, ये जाएगा एप्लीकेशन साइट पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, तब ये एप्लीकेशन साइट पर जाएगा। और जो यहाँ पर प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट जो है वो एक तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, सो ये जाएगा नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंडर जब हम अपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये मैं फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ सारा। जो उसके बाद डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन नॉन फंड आइटम होती है, इसलिए ये भी नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर जाएगी जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे। बाय बैंक सेल, ये सोर्सेज वाली साइड पर जाएगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स बनाएंगे। तो उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एक तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसे जब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, तब हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। अब मैंने क्या चीज़ें प्लस की हैं, क्या माइनस की हैं, इन्हें किस साइड पर लिखा है, ये मैं ऑलरेडी जो है वो फॉर्मेट्स में समझा चुकी हूँ। फॉर्मेट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखें। वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये बात की हमने एसेट का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमें लिखा है कि हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। अब हमें 2 ईयर्स गिवन है, 2010 और 2011। 2010 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है, इट मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर है, और 2011 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है, इट मीन्स हमारा करंट ईयर है। चलिए सबसे पहली बात जो हमें क्लियर करनी होती है क्वेश्चन स्टार्ट करते समय, वो हमने क्लियर कर ली है। अब एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, हमें बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें शेयर कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है और करंट लायबिलिटीज गिवन है। उसके बाद हमें एसेट साइड पर गुडविल गिवन है, गुडविल के बाद प्लांट एंड मशीनरी और करंट एसेट्स गिवन है। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है डेप्रीसिएशन ऑफ 20,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। फर्स्ट पॉइंट है ये, जब हमें डेप्रीसिएशन की अमाउंट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होती है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद डिविडेंड ऑफ 12,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड की बात की है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि डिविडेंड्स में हम 2 तरह के डिविडेंड की बात करते हैं, एक होता है इंटरम डिविडेंड और एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। मैं दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि हम इन दोनों को किस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। ये मैंने समझाया था पार्ट 15 में, तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रपोज डिविडेंड अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें प्रपोज डिविडेंड के बैलेंसेस जो है वो लायबिलिटी साइड गिवन होना ज़रूरी है, तभी हम एज अ प्रपोज डिविडेंड ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ गिवन नहीं है, इट मीन्स प्रपोज डिविडेंड का यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है, इट मीन्स ये इंटरम डिविडेंड से रिलेटेड है। इंटरम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी मैं ऑलरेडी पार्ट 15 में समझा चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है।
अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि आपको ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2 इस चैप्टर की। पार्ट 2 में मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है और पार्ट 3, 4 और 5 में मैंने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। तो आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। फिर आप उसके बाद जब खुद सॉल्व करेंगे तब आप यहाँ से एक बार अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट ठीक बनाई है या नहीं बनाई है। हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर हम सॉल्व करते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। चलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। जब भी आपको एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आए या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर ले वर्किंग नोट्स में, उसके बाद अब सेकंड और अपना जो थर्ड पॉइंट है वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, ठीक है, इसलिए वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है हमारे ओपनिंग ईयर का बैलेंस। सो हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 60,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60,000। क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 65,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 65,000। अब उसके बाद हमें अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड बच रहा है 5,000 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक इशू ऑफ शेयर्स बैलेंसिंग फिगर, और ये हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो गया। अब हमने नए शेयर्स इशू किए हैं, इट मीन्स बिजनेस में जो है वो फंड्स आए हैं, इसलिए जो ये बाय बैंक है ये जाएगा सोर्सेज वाली साइड पर। जो ये 5,000 की अमाउंट आई है ये जाएगी सोर्सेज साइड पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के नाम से, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड अकाउंट की तरफ। सेकंड अकाउंट हमने बनाना है प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी और एक एसेट है और सभी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये डेबिट साइड से ही हमेशा स्टार्ट होंगे। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 60,000, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया 60,000। उसके बाद हमें लिखना है कैरेट डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हमें 50,000। अब चलिए हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अब अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन गिवन है 20,000। अभी मैंने आपको अकाउंट का फॉर्मेट समझाया, हम यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन 20,000, जितनी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में भी बताया था कि जब भी अकाउंट बैलेंस करना है आपको तो अगर डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में मेंशन है तभी डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी है। अब डेप्रीसिएशन हमने डाल ली है, तो चलिए अब अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। हमारा जो बैलेंस है वो किस साइड पर बच रहा है। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000 और डेबिट साइड का टोटल है 60,000। इट मीन्स डेबिट साइड कम है, हमें यहाँ बैलेंस डालना है, तो हम लिख देंगे बाय बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस आ जाएगा 10,000 का और ये आ जाएगा 70,000 टोटल। ये हमारा सेकंड अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड अकाउंट की तरफ जो है गुडविल का। ये ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करने में। गुडविल के हमें बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। हम इसे फिल कर लेते हैं 30,000 और 25,000। अब आपको चेक करना है कि गुडविल अकाउंट अब बनाते समय आपको चेक करना है कि गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। जैसे पहले बैलेंस था 30,000 और अब है 25,000। इट मीन्स गुडविल की वैल्यू जो है वो अब डिक्रीज हुई है। हमेशा ध्यान रखें, अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम हमेशा एट द एंड उसे राइट ऑफ कर देते हैं। अब डिफरेंस हमारा बच रहा है बाय वाली साइड पर, तो हम यहाँ पर डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस।
गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि अगर एट द एंड गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होती है, पहले वैल्यू थी 30 अब है 25, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है। डिफरेंस हम यहाँ डाल देंगे 5000 का, और ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। अगर गुडविल अकाउंट का बैलेंस 2 है, वो डेबिट साइड बचता, तो हम इधर लिखना था हमने टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता तो हमेशा ध्यान रखें, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है गुडविल अकाउंट का तो आपको हमेशा उसे राइट ऑफ करना है। आप यहाँ पर बाय बैंक सेल हम नहीं डालते हैं, हमेशा ध्यान रखें गुडविल का अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करें। बाकी सभी अकाउंट्स में हम डाल सकते हैं बाय बैंक सेल, लेकिन गुडविल अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है, हमेशा ध्यान रखें। अब जो हमने लिखा है बाय P&L, ये चला जाएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हम कैलकुलेट करेंगे हम इसे नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर ऐड करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं आया इस अकाउंट में। उसके बाद डेप्रीसिएशन जो हमने प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डाली है, ये भी चली जाएगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के टाइम वहां पर, और हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन फंड एक्सपेंस होता है। उसके बाद हमने यहाँ डाला इस अकाउंट में टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर, ये चला जाएगा एप्लीकेशन साइड पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए, मैंने अब आपको सब कुछ समझा दिया है, हमने कौन सी चीज कहाँ पर फिल करनी है। चलिए अब हम इन्हें फिल कर लेते हैं। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं, अपना सॉल्व करते हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का गिवन है 26,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 26,000। उसके बाद मैंने आपको बताया हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, डेप्रीसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए हमें डिविडेंड गिवन था 12,000। डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया है। डिविडेंड जो है वो एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा डिविडेंड। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। डिविडेंड पेड, हमें डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है 12,000 और वो मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया 12,000। ये हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 ही अमाउंट्स आएंगी। उसके बाद नॉन फंड इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्वेश्चन में कोई भी नहीं है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पर लिखना है। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया 34,000। इस तरह से ये नेगेटिव का था तो ये नेगेटिव में 34,000 जो है वो बाहर आ गया, क्योंकि हम ये माइनस रखे हैं। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम 20,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, ये आ गया 37,000। अब चलिए अब आउटर कॉलम का टोटल कर लेते हैं 37,000 प्लस 26,000 माइनस 34,000, ये आ गया हमारे पास 29,000। पॉजिटिव में बचा है, इट मीन्स हमने कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो हम लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। चलिए हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, जिसमें हम फिल करेंगे सोर्सेज और एप्लीकेशंस। मैं आपको वर्किंग नोट्स अकाउंट्स में भी सारी चीजें समझा चुकी हूँ कि हमने यहाँ पर जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो फिल करनी है। सबसे पहले आप देखिए हमने शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया था, उसमें हमने लिखा था बाय बैंक इशू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स इशू किए हैं तो ये सोर्सेज वाली साइड आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट आ जाएगी 5,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई थी। उसके बाद हमने प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डालना था डेप्रीसिएशन, ये हम डाल चुके हैं सेकंड पॉइंट में। अब हमने डालना है टू बैंक परचेज किया है, इट मीन्स एप्लीकेशन। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आ जाएगी 10,000 जो हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करी थी। उसके बाद गुडविल के अकाउंट से हमारे पास कुछ भी नहीं आया था। चलिए अब उसके बाद एक बारी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन का पॉइंट हो गया सॉल्व, ठीक है। उसके बाद हमें पॉइंट जो है वो दिया हुआ है डिविडेंड का। डिविडेंड के भी
2 ट्रीटमेंट्स हैं, एक ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है और दूसरा ये एप्लीकेशन साइड पर जाता है, क्योंकि हम डिविडेंड पे करते हैं। फंड्स का आउटफ्लो होगा, डिविडेंड पेड 12,000। उसके बाद फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस हैं तो वो जाते हैं सोर्सेज वाली साइड पर। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ये आ जाएगा 29,000। उसके बाद हम लिखते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आए तो वो सोर्सेज वाली साइड पर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हैं हमने नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया है 12,000, तो आपको 12,000 को जो है वो अपनी थर्ड स्टेटमेंट में फिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया 12,000। अब जितनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने सब फिल कर ली हैं। अब हम जो है इस स्टेटमेंट का टोटल करते हैं। सबसे पहले सोर्सेज वाली साइड का करते हैं 5,000 प्लस 29,000, यह आ जाएगा 34,000। उसके बाद एप्लीकेशन साइड का करते हैं 10,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, यह आ जाएगा 34,000। और हमारी दोनों साइड टैली हो गई हैं, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये दोनों साइड टैली ना हो, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, हमें दोबारा से जो है वो क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा डेप्रीसिएशन का, कि अगर हमें डेप्रीसिएशन की अमाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन हो तो हम उसे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ लिया हमने। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, जब हमें डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो गिवन होते हैं, उसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको ये फर्स्ट ट्रीटमेंट सॉल्व करना है डेप्रीसिएशन का, तो आपको उसके लिए एसेट अकाउंट जो है वो बनाना आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एसेट अकाउंट बनाना आता है तो आप इजीली पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे डेप्रीसिएशन का। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।